अस्सलाम वालेकुम। आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सवाल का जवाब दूंगा जिसके बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पेशली कॉल्स पे, एसएमएस पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो सवाल ये है कि हम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को कितना लेट जमा करवा सकते हैं, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का ड्यू डेट के बाद कितना ग्रेस टाइम होता है और हम इसको कितना डिले कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों देखें, जिन लोगों ने भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है, जो ऑलरेडी पॉलिसी होल्डर है, उनका जब सेकंड प्रीमियम ड्यू हो रहा होता है तो उसकी कोई डेट होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी की ड्यू डेट है 10 मार्च, तो 10 मार्च के बाद आपके पास जो ग्रेस पीरियड होगा सेकंड प्रीमियम में स्टेट लाइफ के, वो 31 डेज़ का होगा। यानी आप 31 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी जमा करवा सकते हैं। अगर आप 31 दिन के अंदर अंदर सेकंड प्रीमियम की अमाउंट जमा नहीं करवाएंगे तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। और लैप्स हो जाने की सूरत में कोई भी खुदा न खास्ता मिसहैप होता है तो उस सूरत में आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से कोई क्लेम नहीं दिया जाएगा। ओके, तो मैं इस वीडियो में यही तमाम पॉलिसी होल्डर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक सेकंड प्रीमियम की अमाउंट जमा नहीं करवाई है वो इस अमाउंट को लाजमी जमा करवाएँ ताकि उनकी पॉलिसी अपग्रेड कर दी जाए। इसी तरीके से अगर कोई शख्स जो है थर्ड प्रीमियम या फोर्थ प्रीमियम जो है उसकी अमाउंट को लेट करता है तो उसके पास जो ग्रेस पीरियड होता है वो होता है 90 डेज़ का। 90 डेज़ यानी आप 3 मंथ के अंदर अंदर पॉलिसी की अमाउंट जमा करवा सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनका मालूम होना लाजमी है। हर पॉलिसी होल्डर को सेकंड प्रीमियम की अमाउंट में 31 दिन का टाइम होता है और थर्ड प्रीमियम या फोर्थ प्रीमियम की अमाउंट में तकरीबन 90 डेज़ का टाइम होता है। आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। इस हवाले से अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 031326182009। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहजाद है और मैंने 2006 में एक स्टेट लाइफ की पॉलिसी ली थी और वो चलती रही। अब माशाल्लाह से मैच्योर हुई है। मेरे जहन में क्वेश्चन थे कि भाई कोई तंग तो नहीं करते, कोई बैरियर तो नहीं है, कोई हिच तो नहीं है, फेरे तो नहीं लगवाते। माशाल्लाह स्मूथली एक फॉर्म मैंने फिल की है, सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ। आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए, ये नहीं कि आपके सिग्नेचर चेंज हो गए, आपका कुछ और इस तरह का हो गया इशू। आप अगर फेयर हैं, आपने सिंपल एक वो पॉलिसी ओरिजिनल मैंने जमा कराई है और विद इन 20 डेज़ जो है वो मेरे अकाउंट में रकम आ गई, कहीं नहीं जाना पड़ा और मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। और इसी वजह से अब क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए दोबारा पॉलिसी ले रहा हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अयाज। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जब मैच्योर होती है उस वक्त आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जब मैच्योर होती है उस वक्त आपके पास अपना बैंक अकाउंट ओपन होना लाजमी है। स्टेट लाइफ आपकी जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो आपको हैंड टू हैंड नहीं देगी, वो आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। सबसे पहले तो आपका अपना बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए। सेकंड, बैंक अकाउंट टाइटल जो होगा, जिस नाम से आपने फ़ाइल बनाई थी उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट टाइटल भी होना चाहिए। थर्ड, जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी उस वक्त आपने जिस भी जोन से पॉलिसी करवाई है उसी जोन में आपको जाना है और वहाँ पे एक मैच्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से आपको फॉर्म रिसीव करना है। उस फॉर्म पे आपको अपना नेम मेंशन करना है, पॉलिसी नंबर और आपकी चेक बुक में से एक चेक उसमें अटैच कर देना है। उसके बाद आप वो फॉर्म लेके बैंक मैनेजर के पास जाएंगे और वहाँ से वेरिफिकेशन करवाएंगे। आप उस पर अपना साइन, अगर आपको कोई चेंज हुआ है तो वो भी आप साइन भी उस पर करेंगे। इसके अलावा आप थंब वगैरह करवा के विटनेस की कॉपी के साथ उसको आप वहाँ से वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई करने के बाद तमाम पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स और बैंक के वेरिफिकेशन के साथ आप दोबारा मैच्योरिटी डिपार्टमेंट में वो तमाम डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे। इंशाल्लाह 20 डेज़ में आपको मैच्योरिटी का जो चेक होगा, जो पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। पॉलिसी की मुद्दत जब कंप्लीट होती है, जब आपको चेक मिल रहा होगा, पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो रही होगी, उस वक्त आपके अकाउंट से कोई भी डिडक्शन नहीं की जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कोई इनकम टैक्स के चार्जेस नहीं काटती है, लेकिन ज़कात की डिडक्शन होती है। अगर आप चाहते हैं ख़ुद से ज़कात को अदा करना तो उसके लिए आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से एक ज़कात का परफॉर्मा एक फॉर्म ले सकते हैं। इसमें
आपको एक स्टैम्प पेपर भी लगाना होगा। उस स्टैम्प पेपर पर आप एप्लीकेशन लिखें कि आप खुद से ज़कात अदा करना चाहते हैं, आपकी ज़कात काटी ना जाए। उस पर भी आपको अपनी विटनेस की NIC की कॉपी, साइन, थंब वगैरह लगा के स्टेट लाइफ के ऑफिस में जमा करवाना होगी। जब आप ज़कात फॉर्म जमा करवा देंगे तो आपकी कोई डिडक्शन नहीं होगी। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आप लोग कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मेरे पास छोटे प्लान भी मौजूद हैं, इसके अलावा बड़ी पॉलिसी भी मौजूद हैं। आपको जो भी आपकी इनकम होगी उसके मुताबिक आपको प्लान बना के दे दिया जाएगा। मेरा ऑफ़िस शार फैसल पर है, आप वहाँ पर आ सकते हैं, ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। मैं कराची में रहता हूँ, कराची से बिलोंग तमाम लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। जिंदगी का हर मोड़ यूं लगता है जैसे कल की बात है। साल, महीने, दिनों और घंटों की तरह गुजरते हैं। नन्हे हाथों में किताबों की जगह कब मेहंदी रचने लगती है पता ही नहीं चलता। जिंदगी का हर मोड़ कल की बात लगती है, तो फिर क्यों ना आज ही से आने वाले कल की तैयारी करें, कहीं ये भी गुजरा हुआ कल ना बन जाए। स्टेट लाइफ की बीमा पॉलिसी, आज से लेकर आने वाले हर कल तक का तहफ़्फ़ुज़। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।